हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं शिव शक्ति अर्जेंटली आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको आप क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति, जगत पिता, जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? अर्जेंट मैसेजेस शिव शक्ति के मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं? अर्जेंट मैसेजेस शिव शक्ति के मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं? अर्जेंट मैसेजेस शिव शक्ति के मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं? अर्जेंट मैसेजेस शिव शक्ति के मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं? प्राणा, काली, कफ। अर्जेंट मैसेजेस शिव शक्ति के मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं? पार्वती, सरस्वती, शिव। इंटरेस्टिंग। शिव शक्ति की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? जगत पिता, जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? आसन, लक्ष्मी, मुझे लगा ही था ये आएगा। इंटरेस्टिंग। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? जगत पिता, जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? जामवन, भैरव, केतु, गॉड ऑफ मेडिसिन एंड ऊर्जा। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? टैरो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एट ऑफ शॉर्ट्स, फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स बॉटम से है,
ओके गाइस, तो शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं, जगत पिता जगत माता के एक्चुअल मैसेजेस आपको लेकर क्या आ रहे हैं। सबसे पहले आप शिव शक्ति को ग्रैटिट्यूड शो करेंगे कमेंट सेक्शन में और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो बहुत सारा ग्रैटिट्यूड शो करें कमेंट सेक्शन में और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को। यार एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप लाइक तो कर ही सकते हो, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, लेने के पहले देना तो सीखो, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट कर दिया करो, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि फिर जब आपका सपोर्ट मिलता है तो चैनल आगे पुश होता है। और सबसे बड़ी बात कि अभी आप अगर कोई पर्पस करना चाहते हो और अभी आप नहीं कर रहे हो, तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हो जिनको भी आपको लगता है कि अ, उन लोगों को ज़रूरत हो सकती है, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। ये भी आपका एक छोटा सा पर्पस में ही आ जाता है, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं हम आपकी रीडिंग और क्या निकल के आता है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर जगत पिता जगत माता आपको जो मैसेज दे रहे हैं, या फिर शिव शक्ति जो आपको मैसेज दे रहा है, उसमें यहाँ पर देखो महाकाली, माँ काली, महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती और माँ सरस्वती सबसे पहले, और माँ सीता। देखो मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं कि आप फुल पावर में हो इस वक्त, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी फुल पावर में है, ओके। क्योंकि यहाँ पर कृष्णा और शिव भी आए हैं। तो यहाँ पर मेरे को ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में टैप इन कर चुके हो, फुल पावर में हो। और यहाँ पर मैं आपको एक बार बता दूं, आप अपनी गॉडेस एनर्जी में हो, या फिर हम कहते हैं ना कि डिवाइन फेमिनिन की लास्ट स्टेज क्या है जहां तक उसको पहुंचना होता है, आप उस एनर्जी में टैप इन कर चुके हो। सबके लिए मैसेज नहीं है, सब लोग मत लीजिएगा, मैं फिर से बता देती हूँ, क्योंकि जो चैनलिंग हुई है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैनलिंग है। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो अपनी लाइफ में कॉन्टिन्यूसली लंबे समय से साधना के अंदर हैं और एक एक एकाग्र होकर साधना कर रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं ना कि आपने शक्ति को साधा है, तो यहाँ पर वही एनर्जी है कि आपने शक्ति को साधा है, राइट। तो इस वक्त माँ सरस्वती, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, त्रिदेवियों की कृपा यहाँ पर बहुत ज्यादा नजर आ रही है। तो हम कहेंगे कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी फुल पावर में है। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है जैसे लंबे समय से साधना करने के कारण, या बहुत लंबे टाइम से अपने ऊपर काम करने की वजह से, आप में से कुछ लोग पूरी तरीके से स्पिरिचुअल जर्नी में ही आ गए हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपकी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स भी होती हैं आपकी लाइफ में, ओके, या कुछ और भी होता है जो ईश्वर ने आपके लिए सोच के रखा होता है। तो हम जब इस एक एनर्जी में टैप इन कर जाते हैं तो फिर दूसरी चीजों को एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो 4 ऑफ कप्स कार्ड के साथ मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है कुछ चीजों को लेकर आप शायद अब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिन इच्छाओं को पहले आपने शिव शक्ति के सामने रखा था, अब वो इच्छाएं आपको नहीं चाहिए, या फिर आप नहीं चाहते कि वो इच्छाएं पूरी हो, या फिर अब आपको वो वरदान मिलने भी चाहिए या फिर मिल रहे हैं, तो शायद आपको ये है कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने बहुत मांगा बहुत मांगा बहुत मांगा, उस समय पर नहीं मिला, जब उसको मिलने का समय आया तो आपको दिलचस्पी खत्म हो गई। तो कुछ वैसी एनर्जी भी कुछ लोगों की यहाँ पर नजर आ रही है। शायद तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप मांग रख रहे थे वो मांगने लायक चीज थी नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इतना आगे निकल आए हैं कि शायद अब आपको उन चीजों में वो रुचि नहीं रही, वो रस नहीं रहा, ओके। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। पर मैं आपको बताऊं कि आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में टैप इन कर चुके हैं और फुल पावर में हैं, और आपको माँ काली, माँ पार्वती, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सीता का बहुत सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट है। दूसरा मैसेज शिव शक्ति की तरफ से आपके लिए जो निकल के आ रहा है वो ये कि आपके अंदर से सारे डर समाप्त हो चुके हैं। फियर नहीं है आपको किसी भी चीज का, आपको डीमंस का भी फियर नहीं है, आपके अंदर कोई भी ऐसी डर वाली एनर्जी ही नहीं है कि मुझे कोई डरा लेगा या मेरा कोई कुछ बिगाड़ लेगा, मेरा कोई कुछ बुरा कर देगा। इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ कि भैरव की एनर्जी आई है, आप में से कुछ लोगों ने भैरव को भी साधा है।
जब मैं ये बोल रही हूँ ना साधा है, तो इसका मतलब समझो। साधक कौन होता है? जो शक्तियों को साधे, वही साधक। शक्तियों को साधने का मतलब भी समझो। लोग कहते हैं मैं माँ काली की पूजा करता हूँ, मैं माँ लक्ष्मी की पूजा करता हूँ, मैं माँ सरस्वती की पूजा करता हूँ, मैं भगवान शिव की पूजा करता हूँ, मैं कृष्णा की पूजा करता हूँ। तो जिस भी देवता से आप कनेक्ट कर रहे हो, उसकी ऊर्जा को संभालना या उसकी ऊर्जा को अपने अंदर बैलेंस करना, उसको कहते हैं साधना। ठीक है। और जो साध ले वही साधक। कहने का अर्थ है, मान लो आप माँ काली या काल भैरव के भक्त हैं, तो माँ काली जब आपकी लाइफ के अंदर एंटर करेंगी, तो ये डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है ना, तो क्या आप इस ऊर्जा को हैंडल कर लोगे? ये क्योंकि माँ काली या काल भैरव जब ये आपकी लाइफ के अंदर एंटर करते हैं, तो सबसे पहले आपकी लाइफ में वो सारे लोग भागते हैं जो फेक हैं या मास्क लगा के जिंदगी के अंदर टिके हुए हैं और आपसे सब कुछ लेते जा रहे हैं, जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता, इनके असली चेहरे वो दिखाते हैं। तो दिल बहुत टूटता है। पर आप अगर आवाहन कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपकी लाइफ में उनके आने का समय हो गया है, तो फिर आपको वो सारी चीजें जो हैं वो भी हैंडल करनी आनी चाहिए। भगवान श्री हरि, अगर आप उनकी बहुत भक्ति करते हैं, तो ऐसी विकट परीक्षा लेंगे, वो ऐसी विकट परीक्षा लेंगे। आपने तो देखी है परीक्षा, उनकी परीक्षा कैसे होती है, कैसे उन्होंने सुदामा की ली है, कैसे उन्होंने मीराबाई की ली है, कैसे उन्होंने प्रहलाद की ली है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा। ओके। तो आपकी यहाँ पर जो एनर्जी है ना, मतलब जो रीडिंग है, वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से साधना की हुई है और शक्तियां आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है, दिव्य शक्तियां। ओके। एक मैसेज जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है वो क्या, कि आपने उनके अनुकूल भी कार्य किए हैं। अब जैसे समझो, हम कहते हैं आप साधक हो और आपकी जो हरकतें हैं वो बहुत अलग हो। अलग का मतलब समझना। जैसे आपसे कहा कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, लेकिन आप तो गुस्से में आए और बोले ही जा रहे हो, बोले ही जा रहे हो, तो उसका मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा को बैलेंस नहीं कर पा रहे, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे, और ना ही आप शक्तियों के साथ काम कर पा रहे हो, ना ही आप उन्हें बैलेंस कर पाओगे फिर। ठीक है, क्योंकि कभी आपके अंदर क्रोध बढ़ेगा, कभी आपके अंदर अजीब सी छटपटाहट होगी। बहुत परीक्षा होती है। आपको क्या लगता है मजाक है क्या? कतई जिन्होंने की होगी साधना, जिन्होंने जो है एक्चुअल पर मतलब स्पिरिचुअल पाथ पर जिन्होंने लग के की है, उनको ये चीज पता होगी कि कितनी ज्यादा टेस्टिंग होती है, कितनी ज्यादा। आपकी मटेरियल लाइफ में तो टेस्टिंग चल ही रही होती है, वहां तो ठीक है, फ्रेंड्स फैमिली उनसे तो ठीक है, डिस्टरबेंस है ही, लेकिन आपकी खुद की लाइफ में भी आपको कितने एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो डरावने होते हैं कई बार। बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं क्या क्या बताऊं यहाँ से, रीडिंग से तो बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी। 13 मिनट ऑलरेडी हो गए। तो यहाँ पर जैसे निकल के आ रहा है कि आप मतलब आपने परीक्षा तो आपने दी और बहुत अच्छी दी है। अब यहाँ पर समय है, क्योंकि जैसे केतु की एनर्जी आती है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, केतु की एनर्जी जो है वो लिबरेशन की बात करती है। वो कहती है चलो मुक्ति मोक्ष। तो मोक्ष कैसे मिलता है? जब हम अपना सुख और दुख भोग लेते हैं। यहाँ पर कार्मिक बर्डन रिलीज हो चुकी है। अब कार्मिक बर्डन रिलीज होने का मतलब भी समझो। कार्मिक बर्डन रिलीज होने का मतलब होता है, कार्मिक बर्डन रिलीज होने का मतलब होता है शुद्धिकरण। कार्मिक बर्डन रिलीज होने का मतलब होता है शुद्धिकरण। जैसे पास्ट लाइफ में आपके पास आपने बहुत साधना की थी, आपके पास बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर्स थी, या फिर आप कोई संत थे, या फिर आप ज्ञानी थे, महापुरुष थे, अघोरी थे, कौन थे आप, ठीक है। तो आपके पास ऑलरेडी वो सारी चीजें हैं, क्योंकि आप सोल हैं, सिर्फ शरीर बदला है। लेकिन जैसे ही आपने मैट्रिक्स में जन्म लिया, आपके अंदर फिर से वही काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, मत्सर, ये सब आने लगा। तो वो जो जिनको आपने साधा अपने पूर्व जन्म में, वो सारी शक्तियां, दिव्य शक्तियां आपके आसपास रहती हैं। उसमें से कुछ तो रहती हैं, सब नहीं। ठीक है, क्योंकि आपका जो शरीर है, आपके जो वाणी है, आपके जो कर्म है, बिल्कुल मैच नहीं करते कि वो सारी आपके साथ में हो। ठीक है। लेकिन जब आप अपने आप को दोबारा से, आपका शुद्धिकरण शुरू होता है, वापस से आप उस एनर्जी में टैप इन कर जाते हो कि आप उनको धारण कर सको। ठीक है, आप एम्बॉडीमेंट सुना होगा आपने। जब आप उन्हें धारण कर सको,
तब आप तब आपसे वो दोबारा कनेक्ट होना स्टार्ट करती है, स्पेशली जब आपका मणिपुर चक्र हील हो जाता है। हील अलग चीज है, एक्टिवेट होना अलग चीज है। मतलब एक होता है ना कि हाँ चक्र हील है, एक होता है सिद्ध है, दोनों बातों में अंतर है। हील होने से उससे रिलेटेड आपके इश्यूज क्लियर होते हैं। सिद्ध होने का मतलब है कि जो पूर्व जन्म की सारी एनर्जीज हैं, पावर्स हैं, स्पिरिचुअल पावर्स है, सब अनलॉक होंगी, सारे विजडम अनलॉक होंगे। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है जामन कार्ड के साथ, कि आप जहां तक पहुंचे थे अपने पास्ट लाइफ में, या फिर पूर्व में, या फिर आप किसी हायर रेलम या हायर डिमेंशन की सोल है, तो वहां पर भी आप जिस कारणवश पहुंचे थे वहीं पर दोबारा पहुंच जाना। उसी डायमेंशन में आपकी चेतना दोबारा पहुंच जाएगी। ठीक है, उतनी सारी चीजें आपके अंदर अनलॉक हो जाएंगी। अब सोचो इतनी सारी चीजें आपके अंदर अनलॉक होंगी तो आपकी लाइफ नॉर्मल लाइफ नहीं हो सकती है, कतई नहीं हो सकती है। जो लोग सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी में आकर हम वापस निकल लेंगे, देखो स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल लाइफ को बैलेंस किया जा सकता है, लेकिन आपको कुछ चीजें जो नॉर्मल लोग करते हैं उनको करने की मनाही होती है। उसका रीजन मैंने आपको बताया कि आप कुछ भी ऐसे ही नहीं खा सकते, कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल सकते, कुछ भी ऐसे ही नहीं कर सकते, कुछ भी ऐसे ही नहीं सोच सकते। राइट। तो यहाँ पर मेरे को माँ सरस्वती कार्ड के साथ यहाँ पर जामुन कार्ड के साथ ऐसा नजर आता है कि वो पास्ट विजडम आपकी अनलॉक हो जाएगी, क्योंकि केतु कार्ड से यहाँ पर आपका शुद्धिकरण जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मतलब जितना शुद्धिकरण लगना था वो पास्ट विजडम अनलॉक होने के लिए, वो शुद्धिकरण यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगर थोड़ी बहुत भी तामसिक ऊर्जा बची हुई है तो वो भी यहाँ पर क्लियर होगी, प्रॉपर सात्विक एनर्जी में पहुंचेंगे आप। राइट। जेस्टा गॉडेस ऑफ मिसफॉर्च्यून, मुझे यहाँ पर मेडिसन, गॉड ऑफ मेडिसन की भी एनर्जी, बहुत सारी हीलिंग एनर्जी आपकी तरफ आ रही, धनवंतरी की एनर्जी है। आप लोगों को ठीक कर सकते हो, लोगों को आप हील कर सकते हो, लोगों को आप मुक्त भी कर सकते हो, आप उन स्पिरिट्स को भी चैनल कर सकते हो। आप बहुत अच्छे यहाँ पर, काफी अच्छे हैं लोग यहाँ पर, चैनल भी कर सकते हैं, हील भी कर सकते हैं, नेगेटिविटी को रिलीज भी कर सकते हैं। ठीक है, और लोगों को मुक्त भी कर सकते हैं, मुक्ति भी दिला सकते हैं। इस तरीके की पावर्स अनलॉक हो रही हैं। ओके, यहाँ पर से आपकी जो ट्रेनिंग है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। मतलब आपको अब यूनिवर्स आगे के लिए बढ़ाएगा, ठीक है, आगे को लेकर जाएगा। तो यहाँ पर यह व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो यस आपकी डेस्टिनी भी आपके फेवर में आ चुकी है। यहाँ पर जो कुछ भी आपने कार्मिक अकाउंट क्लियर किया है उसकी वजह से ब्लेसिंग्स भी आपको मिल रही हैं। ऐसे ब्लेसिंग्स के मामले में तो जैसे मेरे व्यूअर्स ने अपना पलड़ा ही झाड़ लिया है। लोग बाग गलत काम करके ऐसा करते हैं, आप तो मतलब जैसे ब्लेसिंग्स, तो जैसे अब आपको लग रहा है कि क्या ही चाहिए, ब्लेसिंग का क्या ही करेंगे। ये रीज़न है, जब लोग स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे पहुंच जाते हैं तो उनका मोह खत्म हो जाता है, फिर उन्हें लगता है कि मुझे क्या ही करना है इन सब चीज़ों का। देखो आज आपकी रीडिंग में भी ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं डिटैच एनर्जी में कि उनको है कि मुझे क्या ही करना है। जिन चीज़ों की मांग आपने पहले बहुत शिद्दत से रखी थी, आज उन्हीं को लेने में या उन्हें रिसीव करने में भी आपको लगता है कि क्या ही मेरे काम के हैं। ऐसा नहीं है कि आप रिसीविंग मोड पे नहीं हो, पर आप करना नहीं चाहते हो, शायद आपको लगता है कि कुछ ऐसे ही मांग लिया था। ओके, सो यस यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आप टैपन कर रहे हो, जो चीज़ें आप डिजर्व करते हो वो यूनिवर्स आपको ज़रूर देगा। एक होता है कि हम मांगते हैं, एक होता है कि ईश्वर खुद देता है। अब जैसे जो भाग्य का दुख था, वो भाग्य का जो भी सुख होगा वो तो ऑटोमेटिक मिलेगा आपको, जो प्रारब्ध के अनुसार होगा। अगर आपकी भी कोई मांग रही है तो डेफिनेटली कंसीडर की जाएगी शिव शक्ति के द्वारा, ये भी यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। ओके, कृपा आपके ऊपर बहुत चल रही है इस वक्त, स्पेशली देवियों की। खुद को साधना मतलब बहुत मुश्किल है, आप इंसान नहीं साध पाता है। ठीक है, खुद को हैंडल करना, खुद को संभालना, खुद की वाणी को नियंत्रित करना, खुद के व्यवहार को समझना, खुद की हरकतों को देखना, ऑब्जर्व करना, खुद के कर्मों पर फोकस करना। दूसरे के कर्मों पे हर कोई फोकस कर लेता है, दूसरों में हर कोई कमियां निकाल सकता है, पर अपनी कमियों पे काम करना बहुत डिफिकल्ट है, इजी नहीं है। ठीक है, बहुत इजी कतई नहीं है। ओके, तो स्ट्रांगली मेरे को नजर आ रहा है, व्हील फेवर में आ चुकी है डियर। आपको कहीं पर भी स्टक रहने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो हाँ, प्राणिक एनर्जी पे काम लगातार करते रहो। ओके, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि फालतू एनर्जी वेस्ट करने का मैसेज नहीं आता।
उनको मत समझाओ जिनको नहीं समझना है, जो सिर्फ और सिर्फ हीलिंग लेते हैं और करते धरते कुछ नहीं है, 1% उनमें चेंज नहीं आता है। ऐसे लोगों पे अपनी हीलिंग एनर्जी को वेस्ट करना मतलब कोई मतलब का नहीं है ना। जो इंसान बदलना चाहता है उसकी मदद करो, जो इंसान सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करना चाहता है उसको लेट गो करो, लाइफ से हटाओ। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कुछ आसन वगैरह आप लगाते हो तो अच्छा होगा आपके लिए। ग्राउंड कीजिएगा। यहाँ पर आपके अर्थ एलिमेंट बैलेंस हो चुका है। ठीक है, वाटर एलिमेंट बैलेंस है यहाँ पर, फायर एलिमेंट भी बैलेंस है यहाँ पे। हम्म, ओके। अगर आप कुछ रूल्स वगैरह आप फॉलो नहीं करते हो तो कुछ रूल्स आपको बताए जाएंगे श्री हरि की तरफ से कि कौन से रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। ओके, अगर आप चाहते हो तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उन रूल्स को डेफिनेटली बताऊंगी आपको कि कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, एंड सपोर्ट करिएगा गाइस, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा इस चैनल को। ठीक है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रीडिंग कर देना पर्याप्त है। ओके, सो ये आप लोगों के लिए रीडिंग निकल के आ रही है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।